औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आइए सवाल जवाब के पूछे जाने वाले सीरीज में बड़ा दिलचस्प तरीके से छोटे छोटे सवाल के छोटे छोटे जवाब समाप्त फरमाइए। इसमें आज़म के वीडियो में आपने कहा कि दुआ की जरूरत खत्म हो जाने के बाद इस्म आज़म मिलता है। जब जरूरत खत्म हो जाएगी तो फिर मिलने से क्या फायदा? हाँ, बात तो भाई सही है आपका। बात तो बिल्कुल सही है कि जब ख्वाहिश खत्म हो जाती है तो सारी चीजें आपको लौटा दी जाती है। ये बात भी सही है। इसीलिए हम और आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा मिल जाए नुस्खा कि हम मने कुछ प्राप्त कर लें। उसको फूक दें तो वो ऐसे हो जाए, उसको फूक दें तो ऐसे हो जाए, वो मर जाए तो ऐसे जिंदा हो जाए, ऐसे कर दें। इसीलिए आप पावर तलाश करते हैं। लेकिन असल में वो जो हासिल होता है वो या तो किसी की अता होती है या किसी की अमलियात करने से, चिल्ला करने से कुछ चीजें हासिल हो जाती। लेकिन बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, और इसका जिरा हमने उसमें भी किया था, कि जो आदमी सही मानों में इस्म आज़म को पा लेता है वो उन लोगों में शामिल होता है जो जिसको कुछ जरूरत नहीं होती, तो वो उसको इस्म आज़म मिल जाता है। लेकिन वो उसका करता क्या है? इस्म आज़म ले करके वो किसी का भला तो कर सकता है, फायदा पहुंचा सकता है, लेकिन अपने जात के लिए, अपने मफाद से चूंकि वो आजाद हो जाता है, वो अपने नफ्स से निकल जाता है। जब वो अपने नफसानी ख्वाहिशात से निकल गया तो अपने फायदे और स्वार्थ के लिए वो कुछ कर ही नहीं सकता है। कर ही नहीं सकता मतलब क्या? उसको करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं समझे बात? मतलब कि उसको जरूरत ही नहीं अब रही। तमाम जरूरतों को जब वो मिटा दिया तब जाकर के उसको इस्म आज़म अता हुआ। ख्वाहिश नफ्स से निकल गया तब वो जो है इस्म आज़म वाला बन गया। लेकिन जब वो मिटा दिया तो इस्म आज़म वाला बन गया तो उससे लोगों का भला होगा। वो अपने लिए उसको क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। और वैसे ही लोगों को वो दिया जाता है जिससे दूसरों का कल्याण हो, नहीं तो किसी को मिलता ही नहीं है। जो अपने जात में फंसा हुआ है उसको इस्म आज़म नहीं मिलता। ये बिल्कुल सही बात है भाई। लेकिन जो अपने जात से निकल गया, दूसरों को फलाह बहबूद के लिए आगे आएगा, उसको इस्म आज़म अता किया जाता है। और उस इस्म आज़म से दूसरों को वो रहनुमाई भी करता है, फैज़ भी पहुंचाता है, फायदा भी पहुंचाता है, दूसरे का भला भी होता है। मतलब ये हुआ कि वो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे के लिए उसको अता किया जाता है। जब तक वो अपने लिए कोई चीज मांग रहा है तब तक उसको मिलेगा ही नहीं। जब वो ख्वाहिशात की आजादी से बाहर हो जाएगा, बिल्कुल ख्वाहिशात से बाहर निकलेगा, तभी वो कुछ उसको दिया जाता है। तो हकीकत है भाई। दादा भी अपने कलाम में कहीं लिखे हैं, कलाम में नहीं बल्कि अपने किसी तहरीर में हमको याद आता है कि ये जुबान जब खामोश हो जाती है तो उसकी आवाज सुनाई पड़ती है। जब आंख पथरा जाती है तब वो नजर आता है। बहुत बहुत दर्द अंगेज बात है ये। जब ये वजूद मुर्दा होता है तो हकीकत का वजूद जिंदा होता है। उम्मीद है कि जवाब मिल गया होगा इस आदमी को। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप अपने नफ्स से गुजरिएगा तभी आपको वो चीज हासिल हो सकती है, और ऐसा ही हासिल होता है। सिस्टम है। इस्म आज़म से अपना फायदा पहुंचाने का फिक्र दिमाग से निकाल दो मेरे भाई। मोमिन कैसे बनता है? मोमिन बनने के बहुत सारे सिफात हैं, अपनाइए, मोमिन बनिए। लेकिन असल चीज क्या है कि मोमिन बनने के लिए साहब आपको मुसलमानियत से ऊपर उठना पड़ेगा, है कि नहीं? इस पर तो हम लोग बहुत बात पहले हो चुकी है, कर चुके हैं कि पहला दर्जा जो है मुसलमान का, दूसरा दर्जा मोमिन का, तीसरा दर्जा किसका? यकीन का होता है। ईमान, इकान और एहसान है ना जी। ईमान, इकान और एहसान, तो ये तीनों बड़े बड़े दर्जे हैं भाई। लेकिन मोमिन जो है ये ईमान वाली बात है, जिसके ऊपर इकान है, फिर एहसान है। तो ये सॉलिड ढंग से जो है धीरे धीरे आप इसको कर सकते हैं। यानी पहले तो मुसलमान बनिए, कलमा तैयब पढ़ लीजिए बढ़िया से। किसी पीर के हाथ पर पढ़िएगा तो वो आपको कलमा का राज आपको बताएगा, दिल में ईमान उतारेगा आपका, तो मोमिन बन जाइए। फिर जैसा कि अभी हम लोग अभी गुफ्तगू करके गए तो उन तरीके से आगे बढ़िएगा, फलाह बहबूद को पा लीजिएगा, नजात आपको मिल जाएगी।
तब फिर वो आप जो है दर्जा विलायत में दाखिल होइएगा तो आला दर्जे के मोमिन बनिएगा। यानी जो मुसलमान बनिएगा तब मोमिन बनिएगा, जब मोमिन बनिएगा तब विलायत और वली बनिएगा, और वली बनने के बाद फिर बड़े बड़े वली बनते हैं। ये सिस्टम है। अगर शक है कि पीर कामिल नहीं है तो बैत रहती है या नहीं? नहीं भाई, आपको शक हो गया तो आपकी बैत टूट गई। आपके पीर पर से अगर आपको शक हो गया कि नहीं ये पीर कामिल नहीं है, तो जिस तरह से नियत टूट जाने से नमाज टूट जाती है, वजू टूट जाती है ना भाई, जरा सा रिया खारिज हुआ वजू टूट जाती, वैसे ही अगर आप अपने पीर के प्रति जर्रा बराबर गुमान ले आए कि ये कामिल नहीं है तो आपकी बैत टूट गई है, आप भले लटके रहिए। बात आ रही समझ में? हाँ, नहीं, आपने गुमान जर्रा बराबर भी दिल में आ गया तो आपकी बैत टूट गई। आप या तो बैत तजदीद कीजिए या नहीं तो कामिल के बारगाह में बिल्कुल अच्छे तरीके से लिपट जाइए, उसको छोड़ के कामिल के बारगाह में चिपक जाइए। बीच में मत रहिए कि नहीं ये हो करें वो हो करें, ऐसे वैसे नहीं। इसलिए कि शक जहां आया, शक की गुंजाइश नहीं है। वो वाक्य हम आपको सुनाए थे ना, याद है ना आपको? तबरी बाबा फरीद के पास आए थे एक आदमी, बाबा फरीद के पास एक मुरीद उनके आए तो किसी ने उनको भेजा जाकर के 40 दरहम नजराना, कहा कि बाबा फरीद को दे दीजिएगा। तो आ करके वो मुरीद था बड़ा अकलमंद, तेज, समझदार, दुनियावी एतबार से। बोले कि बाबा क्या पता कितना पैसा आया, तखने तो मोबाइल फोन था नहीं, ना व्हाट्सएप था, ना फेसबुक था, ना वैसा कोई कि हाँ भाई खबर कर दिया भेज रहे हैं इतना बाबा पहुंचा होगा सुबह, और दूध 20 दरहम देंगे, 20 को रख लेंगे। तो बेचारा ठीक है 20 को जाकर पहुंचा दिया। बाबा फरीद तो बाबा फरीदे थे जिनका 50,000 खलीफा। जिस पीर का 50,000 खाली खलीफा हो, मुरीद का ठिकाना नहीं, उससे छल कपट। बेटा बचोगे यार, मैंने फंस गया बुरी तरह से। तो दे के जाने लगा तो बोले इसकी 20 दरहम आप किधर है? बाबा फरीद बोले कि 20 दरहम आप किधर है बाबू? अब तो इसको काटे तो खून नहीं। बोले इनको कैसे पता होगी? बोला सुनो वो 20 दरहम लेके आओ और फिर से बैत करो, 20 दरहम लेके भी आओ फिर से बैत करो। तुमने हमको क्या समझा? बोका समझा? क्या समझा? तुमने अपने पीर पर शक किया कि उसको पता नहीं चलेगा। अब सोचिए कहने का मुद्दा क्या है कि अपने पीर पर इतना भी ख्याल अगर आ गया आपको कि उसको नहीं पता है, बैत टूट गई। आप खेल तमाशा समझ रहे हैं, मजाक है का? आपको क्या लगा कि पीर साहब को पता नहीं है कुछ है? आपके एक एक नजर पर पीर का नजर है, एक एक हरकत पर आपका नजर है। आप घर में बाथरूम में क्या करते हैं वो भी उनको पता है। बता रहे हैं आप जी, पीर कामिल ऐसा होता है। बाथरूम में आप कौन मुंह बैठे हुए हैं उनको चाहे जिस तक जखने चाहेंगे तखने देख लेंगे। और देखते थे, हम देखें दादा को अपने आंखों से ये सब हरकत मैंने से हम रूबरू हुए, प्रैक्टिकली देखे। बहुत सा वाक्य ऐसा है, सब कहेंगे तो लंबा हो जाएगा, आप लोग से भी गुजरा होगा बहुत सब। तो कहने का मतलब कि जर्रा बराबर भी आप साहब शक ले आए अपने पीर पर, या अभी भी वसाल के बाद भी ये गुमान मत रखिए कि आपसे वो बेखबर है। अगर ये आप सोच रहे हैं कि दुनिया में थे तो सब जानिए रहते, अब तो और 10 गुना ज्यादा पावर है उनके पास। पहले तो कैद भी थे कुछ, चलो भाई चलो कुछ पर्दा डाला हुआ, जब तवज्जो डालेंगे तभी ना देखेंगे। अब तो और आजाद हैं, वो जिस वक्त चाहेंगे खाली देखेंगे नहीं, पहुंच भी जाएंगे। और हम हमेशा कहते हैं इस बात को कि किस वक्त मजलिस में वो आके चले गए होंगे हम लोग को पता नहीं है। एगो बात कहते हैं, तो कहने का मतलब कि पीर को इतना बेवकूफ मत समझिए। हाँ, पीर बहुत स्मार्ट चीज का नाम है। और जर्रा बराबर भी शक आवे तो या तो बैत तजदीद कर लीजिए, तौबा कर लीजिए, और या नहीं तो फिर पूरी तरह से अलर्ट होकर के अलग हो जाइए। बिल्कुल हाँ, जो है सो है। हजरत वारिस पाक ने शादी क्यों नहीं की और ना ही अपना खलीफा किसी को बनाया, फिर आज जो वारिसी हैं वो कहां से आए? देखिए भाई, हजरत वारिस पाक का मामला जो है बहुत ही डिफरेंट है, और हम अक्सर कहते हैं कि हमारे दादा मीम हिंदी का मामला भी मिला जुला कुछ वैसा ही है। इसलिए कि ये साफ इनकार कर गए थे अपने जमाने में कि हमारा बोझ कोई नहीं उठा सकेगा, हमारा बोझ कोई नहीं उठा सकेगा। इलियास हैदर साहब पूछे थे जाकर के पर्सनली, तो बोले कि नहीं हमारा बोझ को नहीं उठा सकेगा, चुप हो गए। फिर जो है उसके बाद किसी को जाहिरी तौर पर खिलाफत तो किसी को नहीं दी,
दुनिया से वसाल हो गया उनका। बाद में मामलात सामने आए हैं, कुछ न कुछ लोग जो है फिर जो है धीरे धीरे जो है सिलसिला उनका बढ़ने लगा। उसी तरीके से वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह भी उन्होंने कहा दिया कि भाई देखो, हम फकीर हैं, हम पीर नहीं, हम खलीफा वलीफा किसी को नहीं बनाएंगे, जाओ जो सलाहियत वाला होगा तो मेरे कब्र से निकाल लेगा। बोले कि जो अगर सलाहियत वाला होगा तो मेरे कब्र से निकाल लेगा। और रहबर बनाते थे लोगों को, ठीक है, सबको ला करके हमारे यहाँ से जोड़ दो। अभी भी उनके खानका में जाइए, वहाँ सब रहबर हैं, एहराम पोश हैं, रहबर हैं। वो सब वारिस पाक के नाम से ही मुरीद करते हैं, उनके आस्थाने पे पहुंचाते हैं, उनके चादर पकड़ाते हैं, यही सब करते हैं वहाँ। तो इस तरीके से वो खुद अपनी सरपरस्ती में अपने पूरे निज़ाम को चला रहे हैं। और यही निज़ाम बाबा ताजुद्दीन औलिया का भी है, नागपुर वाले का, वहाँ का भी वही मामला है। उन्होंने भी किसी को खिलाफत नहीं दिया, बल्कि हम तो देखते हैं अक्सर और बेशतर अब ऐसा ही हो गया कि ज्यादातर पीर लोग जो है, आपके सिराज चचा भी कहाँ खिलाफत जाहिरी तौर से किसी को दी, नहीं दी। लेकिन सिलसिला चल रहा है, चलता है, चलना ही चाहिए। हाँ, शादी नहीं किए तो शादी करने का मामला तो ऐसा है कि भाई देखिए, जिसको भूखी नहीं हो तो खाना क्या खाएगा। अब प्यास लगेगी तब ना पानी पिएगा, प्यास नहीं लगे तो क्या जरूरत। और रूअफ़ज़ा पी करके आया आदमी, अब काहे जो है वो फ्रिज वाला ठंडा पानी पिए हैं। तो कहने का मतलब कि उनके अंदर वो फक्र के ऐसे आलम में थे कि वहां पर उनको कोई जरूरत ही नहीं था। हज़रत राबिया बसरी से भी लोगों ने पूछा कि आप भी शादी कर लेते तो अच्छा रहता, ऐसी कैसे रही है। बोला कि मेरे शरीर में खून रहेगा तब ना हम शादी करेंगे, खून है तो नहीं। अब लीजिए, शादी करके किसी को काल फंसा। अरे हमारे शरीर में खून रहेगा तब ना शादी ब्याह बाल बच्चा करेंगे जी, अजीब बात है साहब। उसी तरह से वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह के साथ भी मामला कुछ ऐसा ही था। उनकी बात जो है वो मकामे जो है हु वाली थी, फक्र वाली थी। उनको इन सब चीज़ों से कोई ज़रूरत ही नहीं था, वो बसरियत से ऊपर निकल गए थे। वो आदमी के सूरत में थे, आदमी के तरह थे, बस इतने जान लीजिए। वो आधा ज्यादा ऊपर थे, आधा कमे नीचू थे, बात इतने समझिए मोटा मोटा। आधा ज्यादा ऊपरे थे और आधा से कमे नीचू थे। तो जो आदमी जीरे मनी नीचू है तो कितने नीचू फंसेगा। ठीक है भाई, चलो समझा बुझा के चल दिया। देखे हम तो लग रहा है कि हमरे ऐसे हैं, लेकिन आपके ऐसे थोड़ी है। जिस वक्त वो एहराम बांध लिए, खत्म हो गया मामला। एहराम कौन बांधता है? या तो हाजी, या तो फिर पूरा जो है जो कफन एक तरह का, जो कफन में चला गया उसको देखा जाए तो उसको तो नहीं चाहिए ही नहीं। लेकिन आज के डेट में देखते हैं बहुत से वारसी लोग सब शादी ब्याह करके घूम रहे हैं, वो तो ठीक बात नहीं भाई। लेकिन एहराम जब आप बांध लिए हैं तो आप फिर आप दुनियादारी कहाँ? आपके पास ना पैसा, ना झोला, ना घड़ी, कुछ नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल मुर्दा ख्याल कीजिए अपने आप, सब जाने, सब एहराम पोस, वरना फिर बेकार बात है भाई। मुंह मत खुलवाइए, लोग बुरा मान जाएंगे मेरी बात से। तो उससे बेहतर है कि आप जो है लगे रहिए। वो बहुत अच्छा अच्छा तरीका वो सिखाया गया है लोगों ने। अल्लाह नूरुस समावात वल अर्द, यानी अल्लाह जमीन आसमान का नूर है, ये आप जानते हैं क्योंकि कुरान ने ऐसा कहा है। पर क्या आप जानते हैं कि नूर कहते किसको हैं? यानी नूर का क्या मतलब? भाई नूर का मतलब तो हम यही जानते हैं कि नूर माने रोशनी होता है, लेकिन नूर जो है, नूर से मुराद ये है कि अल्लाह की तजल्ली जमीन पर भी है और आसमान पर भी। नूर से तो हम यही समझते हैं। और दुनिया में जो उसकी तजल्ली है वो वहदतुल वजूद के नाम से जाना जाता है, और आसमानों में जो उसकी तजल्ली है वो वहदतुल शहूद के नाम से जाना जाता है। और ज़्यादा अगर आप हमसे खुलवाना चाहते हैं तो दादा मीम हिंदी की ज़ुबान में आपको हम कह देते हैं, जनाब भाई साहब जिन्होंने ये सवाल पूछा है या पूछते हैं कि नूर दुनिया में भी शक्ल सूरत इख्तियार करके बैठी हुई है, और कोई मजायका नहीं है कि हस्र में उस नूर को बड़े आला दर्जे और आला सूरत में भी आपको दीदार दे। ठीक है, आप बेरंग और बेसूरती को बिल्कुल जीरो ख्याल करके मत बैठे रहिए। नूर की भी सूरतें हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? उसी नूर ने तो सारी सूरतें इख्तियार दुनिया में की हैं, और दुनिया की जितनी सूरतें हैं उसी नूर का अक्स है। जब उसी नूर का अक्स है तो जब जिसका अक्स है तो उसका असल कैसा होगा? जब उसका असल होगा तभी तो उसका अक्स दिख रहा है। अब कहना है खाली फोटो कॉपी है, ओरिजिनल कहाँ है? तो बेवकूफ नहीं हो जी, जब फोटो कॉपी आए तो ओरिजिनल भी तो होगा।
तो बोलना है फोटो कॉपी खाली काम चला लीजिए। अरे ओरिजिनल होगा तभी फोटो कॉपी हुआ। तो जब हम आप फोटो कॉपी हैं तो ओरिजिनल भी होगा कहीं। अपने अपने पीर से मिलिए अकेले में। दादा मीमीन दिखाते थे ओरिजिनल भी है बेटा, हम ओरिजिनल को भी देखें और उसको देखने का शौक पैदा करो। हक हक क्या करता, आंख बंद करके, है ना, ऐसे कहते। गलत बोल रहे हैं, बोलिएगा। तो भाई इसमें ज्यादा तो हम नहीं बोल सकते हैं भाई, ये बड़े लोगों की बड़ी बात है। लेकिन आप बोले थे, पूछे भाई, तो हम बोल दिए और जरा मना बोलना ही पड़ता है। आगे देखते हैं, आदमी, इंसान और मोमिन में फर्क बताइए भाई साहब। लो हम क्या बताते, तो अभी तो हम सब बताइए दिए। आप लताइफ की रोशनी में देखिए लिए होंगे कि आदम अलैहिस्सलाम की खूबी आ गई तो आदमी हो गए, और खूबी भी नहीं है तो इंसाने हैं। नहीं, आदमी बनना कैसे, गालिब साहब भी अपने शेर में बोले हैं ना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान हो। तो उनके तखय्युल के एतबार से जो आम आदमी है उसको इंसान बनना असल माने है, वो शायरी के एतबार से बोले। लेकिन अगर तसव्वुफ के एतबार से देखा जाए तो आम इंसान, हम लोग सब इंसान हैं। लेकिन आदमी बनना, आदम अलैहिस्सलाम की सिफत लाने के बाद ही आप आदमी बनिएगा। तभी हमने कहा कि जब तक मकाम कल्ब तक गुजर नहीं होगा तब तक आदमी कहाँ है कि नहीं। और मोमिन भाई तो फिर रूह और सिर वाली बात है, बड़े दर्जे की बात है। और यही कुरान हदीस का हवाला हम क्या दें, लेकिन ये बातें हम जो है वाजे कर चुके हैं मेरे, आप दूसरे वीडियोस में आप देख सकते हैं। शरीयत के ईद की खबर है हमें, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि तरीकत में ईद किसे कहते हैं, मार्फत में ईद क्या है और हकीकत में ईद कैसा होता है। वाह भाई, ठीक ही है। शरीयत में पूरा जो है लच्छा दूध खाइए, ईद मनाइए, गले मिलिए, हैं। और तरीकत में क्या है भाई कि अपने पीर का दीदार कीजिए तो आपकी ईद है। और हकीकत और मार्फत में तो हमने कहिए दिया है कि जो है वादतुल वजूद और वादतुल शहूद का मुशाहिदा कीजिए, चले जाइए आलम लाहूत में दीदार कीजिए, ईद मनाइए। अपने यार को देखने के सिवा दूसरा ईद क्या हो सकता है? जिसको यार नहीं उसका क्या ईद है, फालतू बात है। साहब, ईद उल फित्र किस खुशी में मनाते हो, किस खुशी में मनाते हैं? ईद उल फित्र मनाने के बहुत सारी खुशियां हैं भाई। पहले तो जंग बदर में जीते थे, हैं। फिर जो है सो कि मुसलमानों की खुशी है, रसूल पाक ने जो है सबको जो है गरीबों में कहा कि भाई सबको खिलाओ पिलाओ, ज़कात वकात दो और सबको बराबर बुलाओ, सबके साथ खड़े होकर के बाद सब जो है भाई भाई एक हो गए और सब मुसलमान, तो शुक्राना नमाज अदा करो। शरीयत की नमाज ईद हो गई, ये ईद शरीयत में राइज की गई है। अब सिया लोग कहते हैं कि मौला अली को जो है कत्ल करके जश्न, ठीक है भाई, क्यों ऐसा करते रहते हो? मौला अली को जो है कत्ल किया एक ही साल में हुआ ऐसा भाई। चलिए, ऐसा थोड़ी है कि हर साल मौला अली को कत्ल किया गया, ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं है। रसूल पाक की जिंदगी में थोड़े मौला अली को कत्ल किया गया था। रसूल पाक ने जब ईद मनाया तो फिर रसूल पाक के तरीके से क्यों इनकार करते हो? हैं, मौला अली को तो बाद में कत्ल किया गया भाई, शहीद किया गया। तो चलिए ठीक है, 21 रमजान को मौला अली को शहीद किया गया, फिर जुम्मतुल विदा मनाया गया, मौज मस्ती उड़ाया गया। चलिए मानते हैं इस बात को, क्यों कहें गलत है? चलिए ठीक है, अच्छा तो नहीं है कि गलत किए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रसूल पाक को झुठला दीजिए। आप रसूल पाक ने ईद मनाया था ना, मानो यार उसको भी। ना सिया रहो, ना सुन्नी रहो, सूफी बनो ना। क्यों खाली जो है सो कि खामखा इधर का उधर टांग अड़ाए फिरते हो, इसको लड़ा दो, उससे उसको लड़ा दो। अरे ऐसा बात करो जिससे सब खुश रहे, सबको जरा अच्छा लगे। अब ऐसा बोलो कि सुन्नी लोग गर्म हो जाए, सुन्नी लोग ऐसा बोले सिया लोग गर्म, चलो तलवार लेके निकल पड़ो सब। क्या धंधा बना रखा है यार। अरे ठीक है, रसूल पाक ने भी मनाया, मौला अली का गम हम करते हैं, ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि ईद जो है सब लोग आज जो है मौला अली को कत्ल करने की खुशी मना रहे हैं। ऐसा कहना भूले ना आप, नहीं भूले, ऐसा क्यों कह सकते हैं आप? गलत बात है। ईद के मौके पर जो है बहुत सारी रवायत मिलती है रसूल पाक की। कलमा कुल भंडार, इसके बाद कलमे की कल की खोल दीजिए। कलमा का तो हम खोल दिए भाई, आप सुन लीजिएगा, आज का बयान हुआ तफसीर से, आप सुन लीजिएगा। लताइफ के राज के नाम से बनेगा इंशाअल्लाह ताला, कलमे का भेद, लताइफ का राज और कलमे का भेद सुन लीजिएगा आप जरूर। आज बयान हो चुका है उस मौजू पर। भाई साहब सिर्फ एक बार अलिफ लाम मीम पर खुलकर बयान कीजिए ना, आप चाहें तो सभी खानकाहों में मशवरा दीजिए और लीजिए। क्या यार, ये बोलने की चीज है? अरे अलिफ लाम मीम हर पमख्तियात है, इस पर हमारी हिम्मत है कि हम लबकुसाई करें?
अलीफ लाम मीम पर भाई उतनी सलाहियत हमारी नहीं है। हमने पहले कहा कि हम पीर सूफी नहीं है, कोई आमिल कामिल कुछ भी नहीं है, हम स्टूडेंट है, जरा हम सीखते हैं तो हम आपको सुनाते हैं और इंशाअल्लाह उस पर तहकीक हमारी होगी तो हम आपको बयान करेंगे। ऐसे हर्फ मक्तियात के मौजू पर हमारे बयान है, आप जरूर सुनिएगा। अलीफ लाम मीम, अलीफ लाम रा, काफ हा ऐन साद, सारा पर बात थोड़ा थोड़ा किया गया है। ऐसे शॉर्ट में हम इतना कह देते हैं, अलीफ लाम मीम के बारे में दादा हुजूर कहा करते थे, अलीफ लाम मीम हमारे वजूद के 3 हिस्से हैं। अलीफ लाम मीम, अलीफ लाम मीम। आखिरत में भी 3 हिस्से में तमाम चीजों को तकसीम किया जाएगा। ये 3 हिस्से का हिसाब हमारे वजूद में बांट करके बयान किया गया है। अलीफ लाम मीम इस वजूद की तरफ इशारा है भाई, आगे बढ़िए। मजूबियत क्या होती है, मजूब होने की क्या वजूहात होती है, सालिक को मजूबियत से बचने के लिए क्या करना चाहिए, क्या सालिक मजूब होने के बाद भी मजूबियत से निकल सकता। मजूबियत क्या होती है? मजूबियत वही होती है भाई कि आदमी रास्ता तय करते करते जो है हेरा जाता है, नहीं समझे? जैसे नफ्स, कल्ब, रूह, सिर में जहां कुछ देख लिया जाते लटपट रंग बिरंगा चीज और उसके बाद वो अटक गया तो उसका होश गुम। जब होश गुम तो बेहोश हो गया, बेहोश हो गया तो पता नहीं चल रहा कि सुबह है कि सांझ, और उसको पता नहीं चल रहा कि कपड़ा हम पहने हुए हैं कि टोपी खुला हुआ, मेरा कुर्ता खुलल है कि बटन खुलल है, कुछ पता नहीं। एक हमारे एक मास्टर साहब हाई स्कूल में पढ़ाते थे लेकिन गुफ्तगू में सब बात निकल जाती है। हाई स्कूल में पढ़ाते थे, ये बिल्कुल बहुत करीब पकरीबरमा हाई स्कूल की कहानी है। वो भी मजूबियत उन पर गालिब थी। वाली साहब नहीं पढ़े हैं उनसे, वाली साहब के बाद दूसरा मौलाना आगे, वाली साहब के पहले मनोवर नाना उनसे पढ़े थे। मनोवर नाना जो है उनसे पढ़े थे, उस मौलाना से पढ़े थे, शायद आप भी पढ़े होंगे, पता नहीं मौलाना क्या नाम था, एक मौलाना, हाँ राइस वाले मौलाना साहब। तो उनके बारे में हम सुने हैं कि वो जो है जब धूप रहता था तो छाता खोल देते थे और साया हो जाता था तो छाता लगा लेते, और उसके बाद जब बरसात का पानी में जाते थे वो तो पैजामा, जहाँ पानी है तो पैजामा खोल देते थे, यहाँ सूखल था पैजामा ऐसे मोड़े रहता था। तो मतलब ये हुआ कि उनके जहन में जो है इम्तियाज जो है वो गालिब, मतलब वो कंफ्यूज उनका कर जाता था नर्वस सिस्टम कि किस वक्त क्या करें, वो ब्रेन सही मैसेज नहीं दे पाता था। तो वैसे ही हालत में आदमी मजूब हो जाता है। वैसे ही अब हम नहीं कह सकते कि मजूब थे कि नहीं थे, लेकिन ऐसा कैफियत उन लोगों पर वो यहाँ से वो हैंग हो जाता है उनका। और जिस वक्त खाने का उस वक्त वो नहाएंगे, और जिस वक्त नहाने का उस वक्त वो खाएंगे, अपोजिट। हाँ, और रात भर सोने का है तो रात भर वो जागेगा, और दिन में जागने का तो दिन भर सोएगा, मैंने उसका उटपटांग हरकत हो जाता, तो उसको मजूब कहते हैं। तो मतलब ये हुआ कि उनका जो है सिस्टम जो है वो थोड़ा बदल जाता है। लेकिन वैसे लोगों पर ज्यादा हंसना भी नहीं चाहिए, वो लोग अच्छा कैफियत में होता है कभी कभी, और वो लोग इतना अच्छा बढ़िया अच्छा मंजिल उंजिल पे होता है ना कभी कभी कि किसी को कुछ कह देगा तो बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। यहाँ नवादा में हजरत फरीदी रहमतुल्लाह अलैह जो सोनरपट्टी में जो मज़ार है वो बहुत जय्यद मजूब थे। वो पूरा सोनारपट्टी में पूरा नवादा में जो है घूमते रहते थे ऐसा ही। हालांकि मौलाना थे, मौलाना हुजूर सब उनको कहता था, लेकिन जब मजूबियत गालिब हुई, हाँ मजूबियत जब गालिब हुई तो बेचारे गुम हो गए। और जितने लोगों को जो दुआ दिए वो आज सब नवादा में बसा हुआ है, सब फारिगुल हाल हो गया। जिनकी जो कार्य हो गया उन्हीं की दुआ के बदौलत आज फैजुल बारी कायम है, उनकी दुआ है। बहुत सारी चीजें उन्होंने जो कह दिया सो हो गया। जिसको जूठा पिला दिया चाय का एक घोट, वो बस मस्त हो गया। हमारे मोहल्ले में भी एक है कोई कलीम भाई करके हैं, वो बेचारे कोई मजूब ने उनको चाय का जूठा पिला दिया। वो जूठा पीना कि आज तक वो पागल है। कलाम बाबा भी है, लाठी लेके घूमते रहेंगे, सब उनको चिढ़ाता है कलाम बाबा कलाम बाबा, और मारते रहेंगे। अभी उनका कोई काम नहीं, पूरा लाठी लेके पूरा बाजार घूम जाएंगे, शाम को चले आ जाएंगे, फिर कभी पकड़ी बरामा चले जाएंगे, कभी अकबरपुर चले जाएंगे वो, और ऐसे ही बोलते रहेंगे खूब, कभी खूब गाली देते रहेंगे। वो अभी है मोहल्ले में बेचारे। तो ये सब जो है क्या है कि मजूब से बचना, वैसे जद में आ जाता है आदमी तो वैसा हो जाता है। तो ये मजूब लोगों की कैफियत होती है, वो खुद बाज लोग कहते हैं कि वो जो है ना अपने पार हो जाता है, दूसरे को पार नहीं कर सकता। हाँ फैज नहीं ले सकता, वो फैज वही है किसी को कह दिया जो हो जाएगा, किसी को गाली भी दे देगा तो हो जाएगा, गाली भी किसी को दे देगा ना, जो कह के दे देगा वो हो जाएगा, उसके गाली में भी फैज जारी होता है। बहुत ज्यादातर मजूब ऐसी हुआ, खूब
नहीं समझ पाइएगा उसको, लेकिन दूसरा सवाल ये है कि मेरे ख्वाब में मजार के क्या किसी वली आना क्या, सब जरा वजाहत पर। हाँ, ख्वाब में वली मजार को देखना अच्छा है भाई, मुबारक हो, अच्छे अच्छे मज़ारात को देखिए, मज़ार वाले का फैज़ मिलेगा। अब सब वसवसे आते हैं दिमाग में, मैं क्या करूं इसके लिए बताइए। वसवसा आते हैं तो क्या करना चाहिए बताइए? तो तस्मिया कीजिए, और क्या कीजिएगा? इस्तग़फ़ार कीजिए, अपने पीर का तसव्वुर कीजिए। अल्लाह ने खुद पैदा किया और उसको हम भुगत रहे हैं, इसका क्या मसला है, जरा खुलासा कीजिए। अल्लाह ने खुद पैदा किया है तो आप भुगत क्यों रहे हैं? भुगत इसलिए रहे हैं कि आपके जो किए हुए अमल हैं वो जो है आपको झेलना होगा, उसका बदला तो आपको चुकाना होगा। ऐसा मत समझिएगा आप बेकसूर हैं, आप जो कुछ किए हैं उसी का सजा आपको मिल रहा। हाँ, जरूर आप कुछ किए होंगे गलत, तभी आप भुगत रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं। अल्लाह ने खुद को पहचानने के लिए इंसान को पैदा किया, तो इंसान की क्या गलती है? अरे इंसान को पैदा किया तो पहचानिए ना, फिर आपको पहचानने के लिए पैदा किया, अल्लाह को पहचानिए, बगैर पहचाने मत मरिएगा। अल्लाह ने हमें अक्ल दिया है तब बोलते हैं, लेकिन क्यों दिया? क्यों दिया? अक्ल इसलिए दिया कि आप नेक अमल कीजिए, आप उसको पहचानिए, इल्म सीखिए, अमल कीजिए, इसीलिए दिया है, और नहीं तो फिर आपसे हिसाब लेगा। अगरचे किसी को पैदा ना करता तो ये सब मगजमारी नहीं होती, और ना कोई दुनिया, इसमें इंसान की क्या गलती है? अरे क्या गलती है? अल्लाह की मर्जी हुई कि आपको पैदा करे और आपको हुक्म दिया कि आप पहचानिए अल्लाह को, कि फरमाबरदारी कीजिए, मगजमारी की क्या बात है? अल्लाह ने सारे इंसानों की इजाजत लिए थे दुनिया में भेजने से पहले, और हम इधर आके उसको भूल गए। हाँ, ये बात तो सही है। सबसे पहले रूहों को पैदा किया था, सबसे पूछा था कि क्या मैं तुम्हारा रब हूं, तो सब लोग बोले थे कि हाँ कालू बला है। उसके बाद फिर भेजा, जिस्मानी लिबास डाल करके भेजा, तो आप दुनिया में आए, भुला गए। याद कीजिए फिर से, हैं जी, याद कीजिए कि आप क्या सबक आपको मिला था। आपको उसको जो है कालू बला का वादा निभाने की बात कर, है ना भाई? कालू बला का वादा निभाने की बात। अल्लाह से पहले कुछ भी नहीं था, तमाम चीजों को अपने नूर से, कुदरत से पैदा किया है, तो उसने जहन्नम क्यों पैदा किया है? और जो उसमें जाएगा वो भी अल्लाह नूर से ही पैदा हुए हैं, अल्लाह के नूर से पैदा हुआ है, तो फिर कैसे मुमकिन है कि अल्लाह का जिस्म नूर, उसका हिस्सा जहन्नम में जाए? इसको जरा खुलासा कीजिए। बात तो आपका दम है, बात तो सही है। हजरत बाबू ये कहना चाहते हैं कि जब अल्लाह ने अपने नूर से सबको बनाया तो जहन्नम में क्यों डालेगा? सबको जन्नत में डाल देना चाहिए। ऐसा नहीं है, नूर से बनाने का मतलब ही नहीं है कि सबको जन्नत में डाल दे, नहीं। नूर से बनाया जरूर है, लेकिन जो नेक अमल करेगा वही जन्नती है भाई। क्या कहते हैं? जो अमल बद करेगा वो जहन्नम का हकदार है, उसको जहन्नम में जाना पड़ेगा। उसके लिए जहन्नम बना के रखे हुए है, और उसमें आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। नूर का मतलब ये थोड़े हुआ कि जो है आप जो है सिर्फ जन्नत में जाइएगा, नहीं। अब कल ही सुबह बात कर रहे थे हम लोग, सब जनगणना में लिख रहे थे, संडे सुबह में तो डायमंड में बैठा हुआ था, तो हम लोग जो है कुछ मुसहर और मांझी का जो है बना रहे थे। रिंकू मांझी, गणेश मांझी, धनेश मांझी, चमारी मांझी, फलाना मांझी। अचानक मन में आया कि अच्छा बताओ इसमें नूर मोहम्मदी है कि नहीं? हम कहा उसमें भी नूर मोहम्मदी, ऐसा मत समझो कि नहीं। कितना भी गंदा कोई मांझी हो या सुअर ही क्यों ना हो, उसमें भी नूर मोहम्मदी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सुअर को जन्नत भेज दीजिएगा, नहीं नहीं। नूर मोहम्मदी का मकसद ये है कि जो पाक हो गया, तज़किया कर लिया, तस्फिया कर लिया, तंजिया कर लिया, तो उस घर में जाने लायक है, वो चला जाएगा। जो उस घर में जाने लायक नहीं है उसके लिए मुसहरी है ना। आप किसी सुअर को अपने घर में जगह तो नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? वो भी तो मखलूक है। उस आदमी कहेगा अरे जीव हत्या पाप है, जीव को एकदम घर में, ऐसा थोड़ी है कि सुअर को आप अपने तोशक पे बिठाइए, नहीं। सुअर है, उसमें नूर मोहम्मदी है, जान है, अर्जी जो अरवा होती है वो है उसके अंदर, ठीक है। नबाती रूह जिसको कहते हैं, जमादी रूह, हैवानी रूह, सब है उसके अंदर, लेकिन वो उस लायक नहीं है कि वो इंसान के घर में रह सके। उसी तरीके से जो इंसान गलत काम करके जा रहा है वो मिस्ल हैवान के है, वो जानवरों के तरह है, उसमें सुअर और कुत्ते में कोई फर्क नहीं है, तो वो इस लायक है कि उसको जन्नत में डाला जाए। वो इस लायक नहीं है कि वो जन्नत में, जन्नत नईम में रहेगा। समझिए बात को।
नूर से तमाम चीजें हैं, लेकिन जो पाक हो गया वो जाएगा जन्नत में भाई, और जो नापाकी में रह गया उसके लिए जहन्नुम में जाना, जहन्नुम में उसके लिए तैयार करके रखा गया है। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ गई होगी। ज्यादा समझने के लिए अपने पीरों से राब्ता करें। हमारा नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही अल्लाह है। इस तरह के अकीदा रखने से क्या होगा, खुलासा कीजिए। नहीं भाई ऐसा मत बोलो। हमारे नबी को अल्लाह कहना शरीयतन बहुत ही गलत है, लेकिन हकीकतन सही है। शरीयतन गलत है, तरीकतन भी सही है, हकीकतन भी सही। क्योंकि हमारे नबी अल्लाह तो नहीं है, लेकिन अल्लाह से जुदा भी नहीं है। वो हमारे अल्लाह ताला के नूर की तजल्ली हैं, उनका ज़हूर है, उनका मजहर है। ये समझिए भाई, और ये अकीदा को पालिए मत। बहुत से अकीदे में अल्लाह और रसूल एक ही माना जाता है। दादा बड़े गर्म होते थे इस पर। ये बहुत पॉइंट की बात हम कर रहे हैं आपके साथ। बहुत जबरदस्त गुस्सा होते थे दादा। कहते थे बेवकूफ कहीं का सिक्के का एक रुख को देखता है, दोनों रुख को नहीं देखता। बहुत से अकीदे में क्या है, अल्लाह ही मोहम्मद, मोहम्मद ही अल्लाह। नहीं, अल्लाह अल्लाह है, मोहम्मद मोहम्मद है, ऐसा नहीं है। दोनों की मंजिल भी अलग है, मकाम भी अलग है, जगह भी अलग है, वजूद भी अलग है। हाँ, अल्लाह ने अपने नूर से जब जुदा किया खुद को, तब रसूल अल्लाह का नूर पैदा हुआ। ऐसा थोड़ी है कि जुदा जो किया था तो पहला का हरा गया। अरे जो था पहले वो था ना जी। अब नहीं समझे बात। अब जैसे हम अपने अंदर से निकाल के आपको बाहर किए, मेरे मोबाइल मेरे जेब में था, उसको निकाल के हम बाहर किए, तो क्या मोबाइल बाहर हो गया तो हम गायब हो गए? अजीब बात है यार। अरे हम भी हैं, वो भी है। वो हमारा आईना बन गया, हम उसके आईना बन गए। हमको वो देखता है, वो हमको देखता है, वो हमको देखता है, हम उसको देखते हैं। हम कहते हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। यही तो शुरू से चला आ रहा। और जो बोलने लगा तो नूरानियत से हर जगह लिखाने लगा। नहीं, तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह मोहम्मद में समा गया, उन्हें सीट ब्लैंक हो गया। ऐसा नहीं सोचिए। ये एकदम इस मरकज अफजलिया इस अकीदे का खंडन करता। बहुत से सूफिया इस बात को बहुत रगड़ रगड़ के बोलते हैं, खुदा खुद बादशाही कर गए। अरे ठीक है भैया, खुदा बादशाही कर गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि बादशाही करने के लिए जमीन पर आए थे तो वो सीट ब्लैंक हो गया था। वो सीट खाली नहीं हो गया, 800 कुर्सी का मालिक है। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़। नहीं है, 800 कुर्सी पर बैठा हुआ, सीट खाली करके नीचे नहीं आया। वो है बैठा हुआ, पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। और रसूल को भले भेजा कि तुम नीचे जाके करो, तुम मेरे मज़ार आना हो, तुमसे सब ये वो करना है, वो सारा कुछ जो है वो करोगे, तो सारा कुछ। और इसीलिए तो नहीं जी घबरा गया तो बुला लिए मिलने के लिए। अब वही खुद रहते तो किससे मिलने जाते? जरा सोच के देखो, दिमाग छोटा कहाँ गया यार। जब वो वही खुद रहते तो मिलने किससे जाते जी? और लो बाबू, बहुत से सूफिया लोग घर आ गए, बोलना ये भी वही है, वो भी वही। अरे भैया ये क्या, अगर ये भी वही वो भी, तो भी तो दो वजूद हो ही गया ना। बता रही समझ। तो इसमें बिल्कुल ही कंफ्यूजन का शिकार मत होइए और खुल के बात कीजिए अपने पीरों से। और नहीं समझ में आता उनको कहिए कि हमको लेके चलिए वहां, दिखाइए दोनों अलग अलग है कि नहीं। और नहीं ले चलते हैं तो फिर जो बोलेगा ऐसे मान लेंगे। हमारे पीर तो दोनों साफ साफ कह दिए, अल्लाह को भी हमने देखा, रसूल को भी हमने देखा। अल्लाह को भी अलग देखा, रसूल को भी अलग देखा, जिब्राइल को भी अलग देखा। ऐसी कल तमाशा है। सिया लोग तो सब भुला गए, जो है सब मौले अली। वहां गए तो मौला अली का अंगूठी मिला था। आवाज आया मौला अली का, लो रे बाबू, तो अल्लाह को भी गायब, रसूल को भी गायब, मौले अली। जहां देखो तो मौले अली। क्या यार, क्या धंधा बना रखा है, सबको गायब कर दिए हैं। अरे अल्लाह भी है, रसूल भी है, मौला अली भी है, हसन हुसैन भी है, सब अपने अपने दर्जे के मालिक हैं, अपने अपने मकाम है, सब एक दूसरे के आईना, एक दूसरे के मजहर है। मानते हैं इस बात। एक ही सूरत के भी हो सकते हैं, हम क्यों कहें कि नहीं हो सकते हैं? जब चाहे एक सूरत ले ले बैक वक्त, वो अलग बात हो गया। लेकिन ये कह देना कि एक एक वो है बाकी सब कुछ नहीं है, गलत बात है ना। तो ये सब चीज, ये सब अकायद को दिल से निकालिए भाई। मरकज अफजलिया में आप बैठे हुए हैं,
दादा मीम हिंदी से जो हमको फैज मिला वो हम आपको दे रहे हैं, कभी गुमराही के शिकार मत होइए, लटपट में मत रहिएगा जी। हाँ, किधर गए? अल्लाह सब कुछ जानता है, उसके इल्म से तो शैतान भी आगे जाके क्या करेगा ये सब मालूम था, फिर भी जानबूझ करके क्यों पैदा किया शैतान को? यार क्यों परेशान होते हो? शैतान ने होता तो पूरा कायनाते नहीं चलता। सवाल लेकिन बड़ा मजेदार पूछता है भाई। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ख्वाब की हकीकत क्या है? हाँ भाई, ख्वाब की हकीकत तो है। ख्वाब में बहुत से मुशाहदे भी होते हैं, अच्छी ताबीरें होती है, उससे इशारे मिलते हैं रूहानियत की। सच्ची और झूठी ख्वाब कैसे पहचानेंगे? हाँ, ये बात तो सही है, इसलिए कि मोमिन को भी सच्ची ख्वाब आती है, झूठी ख्वाब भी आती है। आप अपने पीर से तस्दीक कर लें, किसी जीनियस आदमी से राब्ता करें, या फिर जो ख्वाब की ताबीर बताने वाले हजरात होते हैं उनसे भी राब्ता कर सकते हैं, वो लोग भी माहिरीन होते हैं। बिल्कुल। क्या पीर के शक्ल में शैतान आ सकता है? जी नहीं, पीर के शक्ल में शैतान नहीं आएगा, हमारा मानना है। दादा मीम हिंदी कहा करते थे पीर के शक्ल में कभी शैतान नहीं आएगा। हालांकि कुछ लोग इस पर भी जीरा करते हैं कि आ सकता है, लेकिन हम लोग कहते हैं नहीं, दूसरा शक्ल में आएगा शैतान। पीर का शक्ल में कभी हिम्मत नहीं होगी उसको आने। वो चोला को पकड़ पहन ही नहीं सकता, वो कुर्ता इतना लहरने वाला है। मैंने ये हुआ कि इसे कहता है ना कि वो जो बॉडी जो है पीर अख्तियार कर चुका है, उस बॉडी को वो जुर्रत नहीं कर सकता है उसको चेंज करने का, उसमें नूर है। वो कॉस्ट्यूम जो है ना, वो कॉस्ट्यूम बहुत खतरनाक है, मजाल है कि वो लहक जाएगा, वो जल जाएगा, नूरानियत से जल जाएगा, इसलिए वैसा नहीं करेगा। उसमें कुछ चेंजिंग कर सकता है, जैसे मान लिया बाकी सब देखने में ठीक लग रहा है, धोती कुर्ता, चेहरा बदल देगा आपको, आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, ऐसे में हो जाता है, या कुछ और चेंजिंग कर सकता है, लेकिन सेम टू सेम नहीं ला सकेगा कभी नहीं। आज के लिए बस इतना ही, और इंशाअल्लाह ताला अब हम लोग जो है दूसरा मौजू शुरू करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।